दें और अच्छे से लोगों तक सेवाएं सरकार के माध्यम से, क्योंकि वेलफेयर हमारी सरकार है, वेलफेयर संस्था है हमारी सरकार, और उस वेलफेयर की योजनाओं को सबसे प्रभावी और अच्छे रूप से अगर जनता के बीच में कोई पहुंचा सकता है तो आप ही हैं। आप ही के माध्यम से जनता तक विकास, राहत और सुकून और देश की उन्नति, ये सब चीज रास्ते आपके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो उसमें आप मुख्य कर्ता है मैं मानता हूँ, और आपको इस सौभाग्य भगवान ने दिया है कि आज इस भारत देश के लोगों के द्वारा आपको इतना बड़ा अवसर मिला है, जिसमें आपका परिवार भी चलता है, आपको उसका एक रोजगार भी मिलता है और साथ ही साथ में सेवा करने का अवसर मिलता है। कि सेवा, क्योंकि वो बात है ना कि अगर एक खुशबू का मिला जल के अंदर अगर हम कोई खुशबू का एक छोटा सा कण भी डालते हैं, उसमें हाथ डुबो कर निकालते तो हमारे हाथों में भी खुशबू हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो ये सेवा का कार्य है वो आपके माध्यम से होना है, और आप अपनी स्वच्छ भावना से करते हैं तो आपका जीवन तो धन्य होगा ही होगा, और आपका मैं मानता हूँ आने वाले जन्मों का भी जीवन धन्य होगा। इस प्रकार का लाभ और इस प्रकार का फल और आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस प्रकार से हम सेवा को तन्मयता से के साथ में पूरे भाव से करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद है, हमारे सीओ साहब का भी है, हमारे यूआईडी चेयरमैन का भी है, हमारे बोर्ड हैं सेक्रेटरी साहब। अब सेक्रेटरी चेयरमैन एक ही तो बात है, नहीं यूआईडी का आप भी, वो तो एडिशनल चार्ज तो रहता ही है। और रेखा रानी जी का भी धन्यवाद है, पुलिस का भी, विभाग का भी, और सभी हमारे माननीय विधायक जी, संजय जी, मंजीत जी, चेयरमैन साहब और हमारे प्रत्याशी रहे हैं, और सभी का सदस्यगणों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। और वहाँ की एक सब समाज सेवा समिति है बगड़देव की, वो भी बहुत बार लेटर लिख चुकी है। ना तो वहाँ पर कचरे वाला प्लांट चालू है, ना सीवरेज वाला प्लांट, दोनों प्लांट बंद हैं। जो पशु जो मर जाते हैं उनको सड़क के किनारे फेंक जाते हैं, जबकि उसके लिए अलग से जगह चिन्हित है। इसके अलावा वहाँ आसपास के गांव के अंदर बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, न तो पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है, न तो इसका प्लांट चालू हो रहा है। मगध में मगध राजपूत कपियारा आसपास के जितने भी गाँव हैं, बाबोली, दूर दूर तक बड़ी बीमारियां फैल चुकी है। पानी के अगर गाँव में आसपास जांच कराए तो वो सारे पानी की अगर आप टेस्टिंग कराओगे तो सारे सैंपल फेल है, बीमारियां फैल रही पानी की वजह से। आपके संज्ञान में और उसकी सब व्यापार को करने की स्टार्ट करके कुछ समय नहीं चला था, और स्टार्ट करने के 15 दिन के अंदर तो मार्च अप्रैल महीने मार्च महीने में वो वहाँ से चला गया। उसका कहना है कि सर किसी जारी नहीं मिल रही थी, किसी जारी नहीं होने की वजह से उसको चला नहीं पा रहा। और ये सही बात है कि उसमें जो है कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। उसको 2 बार नोटिस दिया है, 3 बार नोटिस दिया है, और उसको अंतिम नोटिस देके बुलाया, अन्यथा उसको FIR कर महीने में करा दी जाएगी। कचरे में आग लगा रखी है और लगातार लगी रहती है, ज़्यादा हो जाती है तो फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं। एक बार आग लगी थी, तो आपको उन्होंने बुलाया था। ये सच्चाई है कि वहाँ जो प्लांट जो लगा था, जिलाधिकारियों ने उसका नाम लिख दिया। उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब ने अभी रूल तय किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके एफआईआर कराएं, क्योंकि वो उसको दिया था एजेंसी को, वो एजेंसी नहीं आ रही है, उसको पेमेंट की म्यूनसिपलिटी कर चुकी है। क्या है ये जितने भी पैसा हमारा जा रहा है, प्रोटेक्ट दे रहे, हमने तो काम मतलब सफाई करने के लिए एक आदमी को नियुक्त करके तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन वो सफाई नहीं कर रहा। सीधी सी बात, सभी तो अपने अधिकारियों को करें कि हम उसको अच्छे से काम लें उसमें। हमने लैब के लिए भी दोबारा से टेंडर कर दिया, जो भी हो जाएगा तो और उसके खिलाफ एफआईआर तो कई बार नौकरी भी कह दिया, लेकिन चल रहा है और उसकी जो रिपोर्ट आ रही है लोगों की आती है, वो एक्टिवेट आ रही है। और वास्तव में मैं खुद गुजराऊँ कि मुझे वहाँ से तलाश आती है, रोड की यहाँ की बात कही है, तो इस पर दोबारा से पूरे
अच्छे वाले बड़े बच्चों को ध्यान रखें। सामने वो कार्य डिवाइड क्या इशू रहता है व्यक्ति जिसके नाम जमीन है वो एक्सपायर हो गया, तो क्या वह जमीन उसके वारिसों के नाम चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती? रेवेन्यू आपके पास बैंक वाले और आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले बता देते हैं गाँव वालों को जब तक बैंक से छुड़ाओगे नहीं तुम्हारे नाम नहीं चढ़ेगी, और उसमें भी भाइयों में आपस में लड़ाई के कारण वो हो जाता है और फिर बैंक कोर्ट पे आ जाता है। पहले रैंक होगी उसके बाद ही बहन में का नोट लगेगा तो जाएगी सबके बराबर बचेगा, बहन का नोट रहेगा बोलते नहीं ना जितनी जगह जाएगी उतनी जगह रहने का नोट पेंडिंग अगर जांच हो रही फाइल को हटाओ, अगर नहीं तो जांच करके काम चालू करो। उनका हमने जांच कर ली, जांच के बाद हम कल से काम चालू करते हैं। मैंने वहीं से फोन किया नहीं आप जसाई की बात कर रहा हूँ, आपके पाइप की बात करो, आप जांच की बात करो, उसी की बात करो। मैं कह रहा हूँ कि वो पाइप आप पाइप में डाल रहे जिला परिषद अधिकार मेरे डालने के लिए अधिकार नहीं है डालने जो बात है उस आप बड़े बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं बात को छोड़ो साहब, मैं ये कह रहा हूँ जसाई गांव में पूरा गांव खोल दिया था, बंद पड़ा था, हम भी वहाँ से निकले तो लोगों ने इकट्ठा वो बताया, मेरा नाम दिया गया तो मैं ऐसे साहब से बात की, ऐसे छड्डा साहब से मेरी टेलीफोन बात की, छड्डा साहब ने कहा कि मैंने भाई वो क्या शिकायत है काम पर नहीं क्यों है आप, उसने कहा कि जाँच चल रही है। मैंने कहा जाँच खत्म होगी, एक महीना और काम पड़े, उन्होंने कहा कि जाँच खत्म होगी परसों से काम चालू हो जाएगा। तो मैंने कहा परसों की खाली शुरू करो, बोलती ठेकेदार से बात करते हैं, तो उन्होंने काम तीसरे दिन ही चालू कर दिया था। मुझे ये नहीं पता कि वो लोग जाँच क्या की, मैंने जाँच की कॉपी देखी और काम चालू कर दिया। तो लगातार मैं इसके मैं तो काम रोज ऐसे हिसाब से बात करता था, हाँ मैं डेली बात करता था कि भैया रोड दीजिए, रोड बनिए, मैं संगीत रोड में काम करता था, उसका काम करता था, किसी काम करता था तो वो तो मैं पूछ रहा है। आप तो कह रहे जब पाइप लाइन रोड ज़्यादा छोटी बस हो गई थी, बारिश आ गई थी तो हालात ऐसे थे कि आगे पैदल नहीं कर पा रहा। मैं मुझे पूछ रहा है जब पाइप डल रहे तो दाल कौन रहा था, जो पाइप की कटी गई थी जाँच आपने कराई भी नहीं कराई। राजीव यही है ना आपकी राजीव यही है सर, उसका भी पहले एमएलए अगर कोई चीज सैंपल करवाए आपके विभाग का अधिकारी काटा, आप जांच नहीं करोगे कोई जांच होगी उसकी। अगर मैं वो कहीं से काट के लाके कहीं देखा है वही इंसान वही करने में तो पता कौन निकाल रहा है। अभी भी काम चल रहा है वहाँ पर, वो भी नॉलेज है आपको, चल रहा है मुझे पता है, आपको मुझे नॉलेज है। दो विषय जैसे प्रमुख साहब ने कहा ऐसा है साहब, देखो जसई गांव की हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, वहाँ पर घटिया क्वालिटी के पाइप होता है। हमने विधायक जी से बात की, विधायक जी यहाँ पे गए, पाइप का सैंपल लिया, लगभग 1 ट्रक फुल भर के बड़ी पूरी क्वांटिटी की 2 किलोमीटर के आसपास की मेरे को कोई गाँव का प्रेशर था पिछली बार की सवाल नहीं जो मुझे जानकारी है ना नहीं करने देगा, वो दिया उसको इन्होंने पहले इन्होंने दिया था 8 लाख समथिंग पैसे में, फिर इन्होंने क्या मतलब पीएससी बनाई थी ऐसे मौखिक रूप में, फिर उन्होंने 1.5-2 लाख से और बढ़ा दी। उससे ये सच होता है कि आप काम करना ही नहीं चाहते। आपके एरिया को पता जहाँ से लाइन चेंज होनी थी ना, वहाँ केवल 2 पोल लगने हैं, केवल 2 पोल।
आप लोग मांग रहे हो 8 लाख रुपए, जो 4 लाख 5 लाख में काम होना उसके 8 लाख रुपए तक कीमत दे रहे हो, कैसे हो? आप इसको देखिएगा। हमें शहर की बिजली की समस्या और खत्म, शहर की अधिकांश रोड लाइट हमारी बंद पड़ी हुई है। इसमें मैंने एक्शन का आपको निवेदन किया था UIT में, इन्होंने ये बताया कि साहब नगर परिषद में कोई शहर वगैरह करता है बिजली का बिल, नगर परिषद बिजली बिल जमा नहीं करा रही, इसके अंदर रोड लाइट बात ओवर ब्रिज हमारे बंद पड़े हुए लाइट के, हमारा सारा बाईपास पर बंद पड़ा हुआ है, शहर के अंदर की कॉलोनी लाइट बंद पड़ी हुई है। अब ये बिजली विभाग और नगर परिषद का झगड़ा है, ये कहते हैं DLP से पैसा कनेक्ट, DLP खुद कनेक्ट कर रही है, डिस्कनेक्ट मतलब पैसा काट रही है, वो बिल जमा कराने की जिम्मेवारी DLP की है। तो जनता की मौत कर रही है साहब, शहर में रोज रात को घटनाएं हो रही हैं बिजली के लाइट बंद होने के कारण। अब दोनों विभाग बैठे हैं, नगर परिषद की बैठी है और बिजली विभाग भी बैठा है, और UIT के एक्शन भी हो, आप बिजली बोर्ड के एक्शन भी हो, बता दो कौन लाइट ठीक करेगा उसको, या जनता है हमारे पास खुद कर लाइटों को जोड़। सर, ये भुगतान का इश्यू इस प्रकार है कि 2022-23 का भुगतान होना था बिजली का, सेस का पैसा था, उसका समायोजन DLP के ऊपर से होना था, और DLP द्वारा डायरेक्शन दिया गया 2022-23 का पैसा हम लोग जो है 31 मार्च 2022 तक हम जमा कराएंगे, और 1 अप्रैल 23 से लेकर अब तक का हमने करा था। तो उसका भुगतान का डायरेक्शन उनकी तरफ से था, वो जमा करेंगे। और जैसे कि हमारे पास आया तत्काल हमारे द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ, पत्र प्राप्त होते ही हमने ऐसी बात से बात कर लिया, इसी दौरान उनके द्वारा